हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई ए। ओके, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 80 डबल ई की भी डिडक्शन डिस्कस की थी और इससे पहले और भी डिडक्शंस डिस्कस हुई हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। ओके, तो ये वाली जो डिडक्शन है वो रिलेटेड है, हम जब भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं उस पे जो हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग डिडक्शन है। ठीक है, और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी 80 डबल ई थी वो भी इसी से रिलेटेड थी, बट डबल ई ए जो है उसकी कुछ कंडीशंस अलग हैं जिसकी वजह से आपको डिफरेंस क्लियर होगा। ओके, देखिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन या फिर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लोन। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई ए हैज बीन प्रपोज्ड बाय द फाइनेंस बिल 2019। ठीक है, ये वाली डिडक्शन है जो है ये बाद में आई है, ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसका मोटिव क्या था, ये कौन से असेसमेंट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 2020 टू 21। क्यों? क्योंकि अभी मैं जब आपको कंडीशन बताऊंगी तब आपको क्लियर होगा। आपको याद होगा मैंने जब 80 डबल ई की डिडक्शन करवाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें जो है आपका लोन जो सैंक्शन होना चाहिए वो इस ईयर में होना चाहिए, 16-17 में आपको मैंने कंडीशन बताई थी। ठीक है, लेकिन जब हम 80 डबल ई की बात करते हैं तो उसके लिए ईयर अलग है, वो भी आपको बताऊंगी। तो मतलब असेसमेंट ईयर 2021 से स्टार्ट हुई है। ओके, अब देखिए, दिस डिडक्शन इज ओवर एंड अबव द 2 लाख लिमिट अंडर सेक्शन 24 बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आपको याद होगा जो हमारा हेड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें हमें जो डिडक्शंस मिलती थी उसमें एक डिडक्शन 24 बी में होती थी कि मैक्सिमम 2 लाख की। आपको याद होगा 2 लाख की डिडक्शन इंटरेस्ट जो होता था उस पे होम के लिए, उसके लिए होती थी। तो ये 2 लाख के ऊपर मतलब उसके एक्स्ट्रा में है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन डबल डिडक्शन पॉसिबल नहीं है। डबल डिडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे आपको पता है 80 डबल ई जो है हमारा उसमें भी इसी से रिलेटेड मिलती है कि होम लोन पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं, और 80 डबल ई ए में भी। तो अगर आपने 80 डबल ई में ले लिया तो आपको इस सेक्शन के अंडर नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, ये डबल डिडक्शन हो जाएगी। ओके, so, if deduction is claimed under section 80EE, then in respect of such interest, deduction under any other provision of the act shall not be allowed. Okay? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, देखिए, एलिजिबल एसएससी किस किस को मिलती है 80 डबल ई की डिडक्शन, ओनली इंडिविजुअल्स को मिलती है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब देखो कंडीशंस क्या है डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। तो कंडीशंस होती हैं डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कुछ। तो पहली कंडीशन ये है कि ये जो हाउस या फिर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो जो ले रहा है वो फर्स्ट हाउस होना चाहिए इसका। ओके, एंड assesses not claiming any deduction under section 80 डबल ई। मैंने आपको बताया क्योंकि दोनों का सेम है बट कंडीशंस अलग है। अगर उसने 80 डबल ई में ले ली ना डिडक्शन तो उसको 80 डबल ई में नहीं मिलेगी। ओके, क्योंकि ये डबल डिडक्शन हो जाएगा। और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 45 लाख से या 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको याद होगा 50 लाख था, इसमें क्या है 45 लाख मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, and loan has been taken from a financial institution or a housing finance company or a bank, ये तो नॉर्मल है। अब जो मेन चीज है, जो लोन सैंक्शन किया गया है बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2022। देखो 1 अप्रैल 2019 टू 20 अगर लिया है तो उसका असेसमेंट ईयर तो हमारा 2021 ही होगा, तभी तो उन्होंने, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि असेसमेंट ईयर 2021 से स्टार्ट हो रही है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो लोन जो है सैंक्शन हुआ वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के पीरियड के बीच में। ओके, और जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ द assessor does not own any residential house property on the date of sanction of loan। ओके, और ये एक एक्स्ट्रा है, ये एक बार देख लो। जो कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। घर में जो वॉल्स होती है ना, दीवारें, उनकी थिकनेस को छोड़ के जो एरिया होता है, मतलब वॉल्स वाला एरिया को हमने देखना, उसके अलावा जो कारपेट एरिया होता है वॉल्स के थिकनेस को छोड़ के जो एरिया होता है
वो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और 90 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी में। ओके, अब देखिए जो मेन है अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अगर आपका जो है 1,50,000 और एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट विच एवर इज लेस, 1,50,000 और एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट विच एवर इज लेस। और एक और चीज ऐड करनी है, ये तब तक मिलेगी हर साल टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मतलब जब तक हम रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का, यानी कि जब तक हम उसको पे नहीं कर देते पूरा, तब तक आपको मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख की। ओके, अब जो एक ये सिंपल सी स्लाइड है जो आपको पता होना चाहिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी की हमने बात की कौन कौन सी हैं। ओके, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो ऑप्ट करते हैं तो आपको 80EE में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।